एक यहूदी था, अल्लामा सफूरी लिखते हैं कि तौरात की तिलावत करता था। तौरात की तिलावत करते करते ना एक मकाम पे मेरे नबी का नाम आया। उसने देखा हमारी किताब और मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी का दौर था, यानी कि सरकार तशरीफ ला चुके थे, ऐलान नबूवत कर चुके, लेकिन हुजूर को पर्दा फरमाए 3 दिन गुजर चुके थे। उसने मेरे नबी का नामे नामी देखा, आग बबूला हो गया कि हमारी किताब और नाम मोहम्मद का। मिटाने लगा तो देखा वो एक जगह पे नहीं 4 जगह पे लिखा हुआ था। फिर उसने चारों जगह से मिटा दिया, कोशिश करके मिटा दिया, किताब को बंद किया। अगले दिन तिलावत के लिए खोली तो जहां 4 जगह से मिटाया था वहां 8 जगह पे लिखा। उसने देखा मैंने तो मिटा दिया, 4 जगह से मिटाया, 8 जगह पे लिखा गया, फिर मिटा दिया, फिर किताब को बंद किया। अगले दिन तिलावत के लिए खोली, 8 जगह पर नहीं, फिर 12वीं वाले लजपाल आका का नाम 12 जगह पे था। वो मिटाता गया, मेरा अल्लाह बढ़ाता, वो मिटाता गया, अल्लाह बढ़ाता गया। इसलिए ये उस वक्त से कोशिश चल रही है, लेकिन जवाब यही मिलता है, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। आका ना मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जो मिटाने की कोशिश करेगा खुद मिट जाएगा, लेकिन ये नाम मिट नहीं सकता, क्योंकि शुरू से लेकर ये क़यामत तक कोशिशें होती रहेंगी। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, युरीदूना लियुत्फियू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ऐ प्यारे महबूब, ये काफिरों का इरादा है कि अल्लाह का नूर फूंकों से बुझा दिया जाए। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलौ कारिहल काफिरून। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह इस नूर को पूरा करेगा, अगरचे काफिरों को अच्छा, ये जितनी मर्जी कोशिश करे। अब उसने मिटाया 4 जगह से, 8 जगह पर लिखा पाया, 8 जगह से मिटाया, 12 जगह पर लिखा पाया। दिल की कैफियत बदल गई, ये मौजज़ा इस्म का देखा, मेरे नबी के ज़ियारत करने का शौक पैदा हुआ। वही बैठकर कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद शाम से मदीना की तरफ चला कि आका की ज़ियारत करूंगा। अब सफर करके मदीना तैयबा पहुंचा। जब मदीने में दाखिल हुआ तो लोगों से पूछता फिरता है, तेरे मुस्तफा कहाँ है। चलते चलते मेरे नबी के आस्ताने पे पहुंचा तो देखा सन्नाटा छाया था, सहाबा तशरीफ फरमा थे। आगे आया, पूछने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ। अब सहाबा का मजमा है, सिद्दीक भी बैठे हैं, उमर, उस्मान, अली, बिलाल, तला, साद, जुबैर, ये सारे सहाबा बैठे थे। एंटर होके पहला सवाल करता है, मैंने आका को देखना है, सरकार कहाँ है। अभी चंद दिन पहले आका पर्दा कर गए। गुलाम मेरे नबी की जुदाई में आंसू बहा रहे थे। जब उसने आका का नाम लिया, गुलामों की हिचकी बंध गई। रो के कहने लगे, जिस नबी की तू ज़ियारत करने आया है, वो नबी चंद दिन पहले दुनिया से पर्दा कर गए, मज़ारे पुर अनवार में जलवागर हो गए। वो कहने लगा, ऐ अली, मैंने इन मामलात को देखा, इसमें मोहम्मद मिटाया, वो बढ़ता गया, मैं घटाता गया, वो बढ़ता गया। फिर मैंने इसको देखकर कलमा पढ़ लिया। ये मौजज़ा देखा, कलमा पढ़ा, मेरे दिल में मुस्तफा देखने का शौक पैदा हुआ। मैं सफर करके आया, कलमा तो पढ़ लिया। अब सरकार
की जियारत न कर सका, लेकिन आका का कोई कुर्ता, सरकार का कोई जुब्बा दिखा दो। मौला कायनात ने आका का जुब्बा मंगवाया, सरकार का कुर्ता मंगवाया, उसको दिया। उसने कुर्ता पकड़ के सीने से लगाकर आका की कब्रे अनवर पे आके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, अल्लाहुम्मा इनका बिल्ता इस्लामी फक बिदरूही। पाक परवरदिगार, मैंने कलमा पढ़ लिया, तुझे भी मान लिया, तेरे यार को भी मान लिया। मौला मैं दुआ करता हूँ, अगर मेरा ईमान तेरी बारगाह में कबूल है, मुझे यार के कदमों में मौत अता कर दे। अर्ज की मौला मुझे मौत अता कर। अब एक सहाबी था, सरकार जब दुनिया से पर्दा कर गए, मेरे नबी का गुलाम किसी मकाम पे था, उसको आकर खबर दी गई कि सरकार दुनिया से पर्दा कर गए। खबर सुनने के बाद दुआ करके अर्ज करता है, मौला मुझे नाबीना कर दे, मेरी आंखें ले ले। पूछा गया ये कैसी दुआ है? कहने लगा जिन आंखों में यार नजर ना आए, मैंने उन आंखों को क्या करना। इसलिए अब मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं जिन आंखों ने जलवा यार देखा। अब वो शख्स जो आका के इस्म के मौजे को देखकर कलमा पढ़ने के बाद दरे रसूल पे आया, मौत मांगी, सर को झुकाया, अल्लाह ने इजराइल को हुक्म दिया इसकी रूह कब्ज कर ले। इजराइल आया, उसने इजराइल से कहा होगा, ऐ मौत ना देता ने कतो साड़ियां तेरा ने, ऐ मौत ना देता ने कतो साड़ियां तेरा ने। ये पूछना है तो बिलाल से पूछ कि आका की जारी हयात के बाद कभी लबों पे मुस्कुराहट ना आई। बिलाल मगमूम रहने लगे। जब बिलाल कुछ अरसे के बाद जब विसाल का वक्त करीब आया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, गुस्ल किया, लबों पे मुस्कुराहट। बीवी बच्चों ने पूछा आज मुस्कुराने की वजह क्या? कितना अरसा बीत गया आप मुस्कुराए नहीं। बिलाल ने कहा आज मेरी मौत का दिन है, आज कब्र में जाऊंगा, आका की जियारत करूंगा, सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे। जिस दिन के लिए मैं तड़प रहा था आज वो घड़ियां करीब आ गई। बीवी ने कहा हमें मुझे बेवा और बच्चों को यतीम करके खुद खुशियां मना रहे हो। बिलाल ने कहा तुम्हें क्या पता मैं कब्र में जाऊंगा, मेरे आमिना के लाल आएंगे तो फिर रहमत की सकूं बख्श, रहमत की सकूं बख्श पनाहों में रहेंगे। तवज्जो से सुनिए एक एक लफ्ज, रहमत की सकूं बख्श पनाहों में रहेंगे। सरकारे मदीना की निगाहों में रहेंगे। उतरेंगे कब्र में तो संभालेंगे मोहम्मद, अरे कुछ देर तो सरकार की बाहों में रहेंगे। अब देखिए कि इश्क इंतहा कहां पहुंची। कहने लगा कुछ देर तो सरकार की बाहों में रहेंगे। अब इश्क कहां पहुंचा? कोई कहता मौला आंखें ले ले, कोई मरने के लिए खुश कि आका तशरीफ लाएंगे, और कोई दुआ मांग रहा है या अल्लाह यार के कदमों में मौत दे। ऐ मौत ना देता ने कदों साड़ियां तेरा ने। मिलके एक बार पढ़ने बड़ा लुत्फ आएगा। ऐ मौत ना देता ने कदों
अव्वल 14 जनवरी 2014 बरोज मंगल मेरे वालिदे गिरामी जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे नबी के इश्क का दर्श दिया, मेरे नबी की वफाओं का दर्श दिया, आमिना के लाल से वफा की, जिस दिन का सारी जिंदगी शोर पूरी दुनिया में मचाया कि ये वो दिन है जब जुल्मत कदे और जुल्मत की आगे बुझ गई, जुल्मतें मिट गई, मुस्तफा तशरीफ लाए, लोगों को पता चला बेटी का मकाम क्या, माँ की इज्जत क्या, बाप का मकाम क्या, वो नबी तशरीफ लाए। लजपाल आका ने इस कदर लजपाली निभाई, घर से वुजू करके निकले, दुरूदो सलाम पढ़ते हुए उनके सामने मेरा ये यकीन है जब मौत का फरिश्ता आया होगा तो उन्होंने भी ये कहा होगा, ऐ मौत न देता ने कदों साडियां तेरा ने साडी ते तैयारी इज़राइल देख ले मैंने कपड़े पहन के आया हूँ, खुशबू लगा के आया हूँ, पूरी तैयारी करके आया हूँ, बच्चों को ईदी देकर आया हूँ, बच्चों को अलविदा कह के आया हूँ, साडी पे तैयारी आका दिया तेरा ने साडी साडी ते तैयारी मागी दिया। जब गुलामे मुस्तफा की मौत आए, नबी का आशिक मरता है तो जब कब्र की तरफ ले जाया जाए चेहरे खिल उठते हैं। इस बात की दलील अगर आप में से किसी को चाहिए, मेरे वालिद साहब का आखिरी दीदार अभी वो फुटेज मेरे पास महफूज है। यहाँ मदरसा में आकर लब खुल गए, दांत नजर आने लगे, शायद वो ये कह रहे थे ले चलो मैनू बिच कब्र ते ऐ लोगो सुने आए उथे लगना आका दिया पैरों ने। ये इश्क मेरे नबी की वफा, मेरे नबी का प्यार किस कदर मेराज और इश्क की बुलंदियों पर ले जाता है, ये याद रखना। आका करीम तशरीफ फरमाते, सरकार का एक गुलाम, बुखारी की हदीस, आका का एक गुलाम आया, बताया गया आका इसने शराब पी है, फरमाया इसको कोड़े लगाओ, उसको कोड़े लगते मेरे नबी रो पड़ते। अर्ज करता है आका अब नहीं पीऊंगा, सरकार ने फरमाया छोड़ दो। फिर कुछ दिनों के बाद फिर पकड़ा गया, फरमाया इसको कोड़े लगाओ, उधर उसको कोड़े लगते रहमत कायनात की आंखों से आंसू चालू। सरकार ज़ारो कतार रोते, फिर माफी दी, फिर कुछ दिनों के बाद फिर पकड़ा गया, आका करीम रो रहे थे, फरमाया इसको कोड़े लगाओ, अल्लाह की हद जो मुकर्रर है उसके तहत नबी ने सजा का ऐलान किया। एक बोला और तुझ पे लानत हो, अल्लाह के नबी को दुख देता है, आका के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया ये किसने कहा कि तुझ पे लानत हो। एक गुलाम उठा, आका मैंने कहा, फरमाया क्यों कहा, या रसूल अल्लाह आपको दुख देता है, फरमाया गुनाह तो करता है और है भी गुनाह है कबीरा, लेकिन इस पे लानत ना डाल। आका क्यों ना डालूं, फरमाया इस वजह से जिसके सीने में अल्लाह और अल्लाह के यार का प्यार हो वो कभी लानती हो ही नहीं सकता। अब देखिए अल्लाह माफ फरमाए, अगर कोई गुनाहगार है गुनाहों से तौबा करे, निस्बत मुस्तफा से हो, ताल्लुक आमिना के लाल से हो,
ताल्लुक मुस्तफा से हो और आकामाते इलाही और तालीमाते नबवी को न माने तो सही लेकिन अमल न करे। यारो कुछ ना कुछ हमें भी तो कोई किरदार पेश करना चाहिए। अगर 3-3 4-4 घंटे मिलाद की महफिल में बैठे लेकिन 5 या 10 मिनट नमाज को ना दे, कितने अफसोस की बात। अल्लाह के नबी को राजी करे। मुस्तफा ने इसीलिए फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ना रोजे को आंख की ठंडक कहा, ना हज को आंख की ठंडक कहा, ना ज़कात को आंख की ठंडक कहा। आका ने फरमाया नमाज मेरी आंख की ठंडक, नमाज मेरी। नमाजी बोले नमाज मेरी, जो बोले अल्लाह पाक 5 वक्त का नमाजी बनाए, नमाज मेरी। आका ने फरमाया नमाज मेरी आंख की ठंडक, नमाज आंखों की ठंडक। या रसूल अल्लाह हज को आंखों की ठंडक क्यों ना कहा, ज़कात को आंखों की ठंडक क्यों ना कहा, रोज़ों को आंखों की ठंडक क्यों ना कहा। मदीने से जवाब आया ऐ मेरे गुलाम, क्योंकि रमजान साल में एक बार, ज़कात साल में एक बार, हज साल में एक बार, नमाज हर रोज 5 मरतबा। मेरे गुलाम रोजाना नमाज पढ़ता जा, अपने आका को राजी करता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता। जन्नत की सीढ़ियां। लेकिन आप देखें ना हजरत माई राबिया बसरी की एक बात मुझे याद आ गई। मेरे वाले साहब ये वाक़या अक्सर सुनाया करते थे कि हजरत राबिया बसरी, इनके मुतल्लिक मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा और इमाम सयूती ने भी लिखा कि जब ये फौत हो गई ना तो कब्र में उतारा गया, फरिश्तों ने आकर सवाल किया मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। बीबी ने आगे से कहा कि मुझसे पूछने वालों तुम कौन। अच्छा, मुझे एक बंदा कहने लगा जी आपको किसने बताया। उसने ये जवाब दिया, मैंने कहा थानवी साहब ने बताया। हम मेरे को ना पूछो, उन्होंने पूछो उन्होंने किन्ने दसे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत है कि हजरत उमर से सरकार ने फरमाया उमर जब तू कब्र में जाएगा फरिश्ते आएंगे, नीली आंखों वाले, लंबे दांतों वाले, तो फिर जब वो तेरे सामने आके तुझसे सवालात करेंगे फिर तू क्या करेगा। हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये बताइए कि जैसे मैं यहाँ हूँ, मतलब कि जैसे यहाँ आपकी निस्बत मेरे साथ है वहां होगी। बात को आप समझे नहीं, चंद लोग समझे, गहराई तक पहुंच गए कि आका जब मैं कब्र में जाऊंगा ये जो निस्बत अभी आपकी मेरे साथ है क्या कब्र में होगी। आज जी से पूछ रहे हैं, हुजूर ने फरमाया ये तो कब्र में नहीं हशर में भी होगी। उमर फिर सीना चौड़ा कर लिया, क्या सोने। फिर उन्होंने एक बार फिर उन्होंने एक बारी ऐ उमर फिर क्या करेगा। कहा मैं उनको बता दूंगा कि मैं खाक का पुतला हूँ, वो अर्श के राही है, वो अर्श के राही है, इस पार का बासी हो उस पार से निस्बत है। फरिश्तों मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए, जिसको निस्बत में नाज हो खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार सर झुक नहीं सकते, सरे महशर भी हमारे सर झुक नहीं सकते, सरे जो सर अल्लाह
की बारगाह में झुके, वो किसी दुनिया के शाह के आगे झुकता नहीं, किसी चौधरी के आगे नहीं झुकता। वो तो ये कहता है सर झुकने की सकते सरे महशर भी हमारे, और सारे इसलिए ऊंचे सरदार से निस्बत, सारे इसलिए ऊंचे हैं सरदार से। अभी पूरे मजमे की आवाज नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि इश्की मेराज में अकेला ना करूँ, आपको भी शामिल करूँ। जहाँ मदीने के ताजदार की निगाहे शफ़क़त मुझ पे पड़े, आप सब पे भी पड़ जाए। मोहब्बत से पढ़ ले दुनिया की शहंशाही, दुनिया की शहंशाही रखता हूँ मैं ठोकर पे, रखता हूँ मैं ठोकर पे। कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है, कौनैन के उस मालिक